पे कोई राशि के ऊपर वाद विवाद हो, इसका मैं नहीं चाहता। और बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि वो हो जाए कि जीवन यापन कैसे होगा उसके लिए, और कुछ नहीं है उसके अलावा कि कैसे होगा वो। आज से पहले सोचा मैं मिस्टर केजरीवाल आवाज लगाते रह गए मगर अरविंद केजरीवाल उठकर चले गए। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं यशपाल सक्सेना और अमित सक्सेना। यशपाल सक्सेना जो कि अंकित के पिता हैं, और साथ ही में आशीष सूद जो कि बीजेपी की नेता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और अभय दुबे मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। यशपाल जी, मैं मंच आपको देना चाहूंगा इस वक्त। यशपाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आप अरविंद केजरीवाल के रवैये से हताश हैं? क्या उनके रवैये ने आपको चोट पहुंचाई है? यशपाल जी। मुझ में इतनी समझ नहीं है कि ये हो सकता है उनको क्या मजबूरियां हैं या रूल रेगुलेशन। मैं तो बहुत सीधा सा आदमी हूँ, कुछ दिक्कतें होंगी कानूनी या मैं जानकर नहीं। मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हूँ, हर कोई दिल कहता है, पर क्या सच है मुझे या तो मेरे हाल पे छोड़ दो। अभी भी मिसेस को बड़ी मुश्किल से बाहर लेकर गया हूँ, हम इतने परेशान हैं। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। मुझे तमाशा मत बनाओ, मेरा तमाशा मत बनाओ। छुरी उसके मेरे 3 जनों के लग गई, मेरे गले पे। मेरी बीवी तो वो जिंदा लाश मेरे से बात करे। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता, ये सब नहीं चाहिए। क्या बताऊं? यशपाल जी, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं, आप बात ना करें। मेरे ख्याल से आपके साथ अमित भी हैं। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यशपाल जी आप बात करना चाहेंगे? हाँ जी, हर कोई, मैं कह रहा हूँ, हर मीडिया आके एक ही सवाल से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सबको सारी बात जग जाहिर है, तो बार बार मुझे क्यों प्रेत रहे हो? मैं कोई एक्टर हूँ क्या जो मुझसे एक्टिंग करवा के सारे काम हो रहे हैं? मेरी जो अंदर की पीड़ा है ना, ये कोई ऐसा लगता है। तब मैंने कल कहा था कि भाई मेरे साथ कोई गेम ना खेले, और मुझे तो लग रहा था कि ये मेरे काफी हमदर्द हैं केजरीवाल। सबको जो यशपाल जी, जब आपने कहा कि मेरे साथ गेम मत खेलो, तो क्या आपकी नाराजगी सिर्फ अरविंद केजरीवाल से भी थी या मीडिया से भी आपकी नाराजगी थी, या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी थी? नहीं, वैसे ऐसा है, मैं जो डिस्टर्ब हूं ना, उसमें हो सकता है मैंने ऐसे भी कहा हो, मगर
मीडिया एक तरह से मेरी हेल्प भी कर रही है, मगर मैं माइंड से बहुत अपसेट हूँ। पता नहीं कब क्या कह रहा हूँ। मेरे परिवार वाले भी मुझसे नाराज हैं। मैं जब मिसेस को देखता हूँ तो तड़प जाता हूँ। मैंने बताया ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं खुद कभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आप लोग सब समझदार हैं, समझ लीजिए। मेरा इकलौता बेटा गया है तो मैं पागल हूँ इस वक्त। मैं क्या कहूँ, तुम ही बोल लो। यशपाल जी, अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे कह सकते हैं। आप जायज कुछ पूछ लो जो पूछना है, मगर मेरी आत्मा को प्रताड़ित मत करना प्लीज। नहीं, मैं मेरे को बेटा याद आता है तो मैं अपने बस में नहीं रहता हूँ। अगर कुछ पूछना चाहते हो और मैं उसको जवाब सही दे पाऊँ तो अच्छी बात हो, पूछ लीजिए। मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अंकित मेरे भाई जैसा है, हम सबके भाई जैसा है। अंकित हमारे भाई जैसा है। यशपाल जी, मेरा आपसे ये सवाल यहाँ पर ये है कि सारी दुनिया ही कह रही है और मैं सम्मान करता हूँ जी जी। कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? आप खुद कह रहे हैं कि जीवन व्यापन करना मुश्किल हो रहा है। कितना मुश्किल रहा है परिवार के लिए? आर्थिक तौर पर किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको? सर, आप घुमा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जीवन यापन करना मुश्किल है। वो तो मैं करूँगा, अपनी मेरी ज़िंदगी है, अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। वही बात मैं यशपाल जी, आप बता सकते हैं कल जो संवाद हो रहा था अरविंद जी का एक व्यक्ति के साथ जिन्होंने ये कहा था कि जीवन व्यापन करना बहुत मुश्किल है, वो कौन थे जिनके साथ अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे, फिर वो उठ के चले गए? वो भीड़ इतनी थी, मैंने कौन थे? कोई महंत थे, मतलब पंडित जी थे जो महंत थे। वहाँ के दिखा रहे थे, आम यहीं की पब्लिक। वो जो बात उसने कह रहे थे ना कि कौन थे जिन्होंने बात करी थी, वो आस पड़ोस के थे। हमारे आस पूरी दुनिया है जो मेरा किसी ना किसी रूप में समर्थन करने आ रही है। आप भी तो मेरा समर्थन करने आ ही रहे हो ना। आप ये समझ लो आप कुछ मेरे अच्छे के लिए कह रहे हो। मेरे संगे आसपास अब बाई फेस तो मैं देखा नहीं। कोई मेरे ही शुभचिंतक होंगे जो बोल रहे होंगे ये। कौन थे? पंडित जी थे कोई जो महंत, जो पूजा याचना कर रहे थे। अच्छा, मेरे आगे वो सब बैठे थे ना? जी बिल्कुल जी। तो जैसा कि यशपाल जी हमें कह रहे हैं कि देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जीवन बिताना मुश्किल हो रहा। आप देख सकते हैं कि इस त्रासदी में भी यशपाल जी का आचरण में कितनी गरिमा है। और हम आपके दर्द को समझते हैं यशपाल जी, हम आपके दर्द को समझते हैं। सिर्फ एक एंकर होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। और यकीन मानिए, आपके आचरण जो है एक मिसाल रहा है हम सब के लिए एक मिसाल रहा है। यशपाल जी, अगर आप 2 मिनट मेरे साथ रुक सकें, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, और अगर आप फिर भी बात करना चाहेंगे तो आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं। जी बोलिए। ऐसा है, मुझे दिक्कत नहीं। मेरी जब आत्मा किसी बात से प्रताड़ित होती है तो मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ। आप ठीक है, आप कीजिए जो कर रहे हैं। ठीक है यशपाल जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हम कुछ देर के लिए रुकते हैं। तमाम लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो आपने सुना, यशपाल जी ये कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। जो शख्स उनके सामने बैठा हुआ था वो पंडित जी थे, जो संभवतः किसी उनके अपने एक फंक्शन में वहां पहुंचे हुए थे। और तमाम सियासी मेहमान भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम सवालात करेंगे। और एबीपी न्यूज के इस खास प्रसारण में मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। अंकित के पिता यशपाल हमारे साथ हैं, यशपाल जी हमारे साथ हैं। आशीष सूद बीजेपी से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे, आप सब मेरे साथ बने हुए हैं। अब से बस कुछ ही देर पहले यशपाल जी ने कहा कि मेरा तमाशा मत बनाओ और इस मुद्दे को बेवजह सियासत में ना
घसीटा जाए। बहुत ही आचरण उनका इस मुद्दे में गरिमामय रहा है। आप जानते हैं, एक त्रासदी में सबसे ज्यादा प्रभावित माँ बाप होते हैं, और अगर आपने अंकित के पिता यशपाल सक्सेना को देखा हो, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके आचरण को आपने देखा हो, मैं सलाम करता हूं उनके इस आचरण को। इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों का रुख करूं, यशपाल जी, अगर आप बात करने के मूड में हों और अगर आप मुझे इजाजत दें, क्या आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, और क्या आप मुख्यमंत्री केजरीवाल के रवैये से नाराज हैं? मैं भला किससे क्या नाराज होऊंगा, क्यों नाराज होऊंगा? सब तो खैर मेरे भले के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें उनकी नजर में होंगी जो नहीं हो रहा है। सब मेरी भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं किसी से भी नाराज नहीं। मेरा दुख ये है कि इतने सारे लोगों में से सब कुछ आश्वासन चल रहा है, सिर्फ मेरी एक जो सीरियस मेरी मिसेज की कंडीशन को एक तिवारी जी ने जो इतनी जल्दी उसको स्पेशल, मतलब हम गरीब जैसे नहीं कर सकते थे, एक दिन पूरा हम परेशान हो, स्पेशल तरीके से जो उनकी ट्रीटमेंट करा के उनकी देखभाल कराई, इस तरह से एकदम खड़े खड़े मुझे, मतलब उन्होंने जिस तरीके की बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगता है इस तरह से स्पीड में कोई काम नहीं। अब हो सकता है इसमें उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी, मैं अनाड़ी आदमी, मगर मैं नाराज वाली बात नहीं है, किसी से नहीं है। सब अपने अपने नजरिए से कर रहे हैं। कई लोग हैं, हो सकता है इस वक्त मेरे दिमाग में ना हो, कल भी कई लोग आके कहते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, मेरा मन दुखी हो गया, शायद उनको मेरी कुछ बातें लगी और वही तभी तो मैंने कहा मेरा तमाशा मत बनाओ। हर कोई कह रहा है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करता कुछ नहीं है। अभी तक जो जिसने किया उसका मैंने आपको बता दिया, तिवारी जी ने किया। सीएम साहब भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं, मैं मानता हूँ कर रहे होंगे, पर कभी कभी मन में आ जाता है कि वाकई कर रहे हैं, ये हल्की सी थी। मगर मुझे उनसे कोई ऐसी नाराजगी राजनीतिक रूप पर कुछ ऐसा नहीं। मुझे लगता है वो मेरे मुखिया हैं, क्योंकि मैं जब उनके घर गया था तो वो मुझे छोड़ने आए थे बाहर, अपनी कार के जरिए भेजने। तो मैंने कहा सर आप व्यस्त हैं पब्लिक है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम मेरे दिल्ली में रहते हो, मेरा फर्ज बनता है मुलाकात में जो जो बातें हैं उससे, बाकी मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, भाई का लड़का। यही वजह है यशपाल जी कि हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपके परिवार में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मगर आप उसका सियासीकरण नहीं कर रहे हैं, सियासी नहीं बना रहे हैं आप उसे। आशीष सूद, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें उम्मीद, काश सौरभ भारद्वाज होते हैं या आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता होता जो कम से कम बताते। देखिए वो सीधे हमला नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, ये उनके जज्बे को सलाम है, ये उनके जज्बे को सलाम है, इतनी बड़ी त्रासदी उनके घर में। आशीष सूद कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर मैं आपका रुख करूंगा। अभय जी। सर जी अभिसार जी यशपाल जी की बात को सुनने के बाद कई बार जी ऐसा एहसास होता है ना कि शब्दों की कमी हो गई है, ऐसा महसूस कर रहा हूं। मैं भी इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, उनके जज्बे को मैं भी नमन करता हूं, मगर फिर भी प्रश्न उठते हैं। मुख्यमंत्री अंकित को अपना भाई बताते हुए, मैं आते हुए रेडियो पे सुनता आ रहा था, उनका एक विज्ञापन चल रहा था, हम सबको अंकित के साथ खड़े होना चाहिए। वो समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, परंतु इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है।
और सरकार की जिम्मेदारी जब समय रहते व्यक्ति को देखते हुए बदलती है, सरकार कभी त्वरित एक्शन करती है, कभी सरकार को कानून की बहुत सारी मर्यादाओं का और बहुत सारी चीजों के माध्यम से सरकार दुख को नजरअंदाज करती है, तब मन में प्रश्न उठता है। परंतु आज इससे ज्यादा आशीष जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। मैं अपने दर्शकों को अरविंद केजरीवाल का वो विज्ञापन सुनाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, जिसका जिक्र आशीष सूद भी कर रहे हैं और दिल्ली वासियों ने उसे सुना और देखा होगा। वो विज्ञापन क्या है, ये देखते हैं। कुछ दिन पहले अंकित सक्सेना का दिन दहाड़े बीच सड़क पे कत्ल कर दिया गया। मौके पे कई लोग मौजूद थे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ साल पहले कुछ दरिंदों ने निर्भया का बलात्कार करके बीच सड़क फेंक दिया। कई लोग देख के निकल गए बिना निर्भया की मदद किए। ये हमें क्या हो गया है? निर्भया हमारी बेटी थी, अंकित हमारा भाई था। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अंकित या निर्भया की जगह हमारा अपना सगा बच्चा होता तो? अगली बार किसी अंकित या निर्भया को अकेले मत छोड़िएगा, प्लीज आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिएगा। तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तभी दिल्ली सुरक्षित होगी। अभय जी, क्या आपको यहां पे अरविंद जी के रुख में एक दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं? वो यहां पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अंकित गुप्ता को हमने सड़क पर देखा, कोई मदद करने नहीं आया, निर्भया का उन्होंने जिक्र किया, मगर कल और मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही कोई ऐलान करेंगे जिससे कम से कम वो जो नाराजगी है जो लोग महसूस कर रहे हैं वो दूर होगी। मगर अभी जी, क्या आप यहां पर एक दोहरे मापदंड देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के रवैये में? देखिए, यशपाल जी की जो बात मैंने अभी सुनी है, उससे तो ये अनुमान लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुआवजा देने से इनकार नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुआवजा देने में देरी हो रही है, ये भी एक सही बात है। लेकिन इससे अलग हटकर मेरी एक इस मामले में निजी राय है, जो आपके चैनल में पहले इस बात पर बहस हुई थी, उसमें भी ये राय व्यक्त कर चुका हूं मैं जी। मेरा मानना है कि ये मुआवजा देना और उसके साथ जुड़ी हुई राजनीति है, इसका खात्मा होना चाहिए। सरकार को किन दुर्घटनाओं के आधार पर, प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए लोग मर जाते हैं, अपने जान दे देते हैं, उस वक्त मुआवजा देना चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं पर मुआवजा देना चाहिए जी। लेकिन मान लीजिए किसी निजी मसले को लेकर, चाहे वो प्रेम का मसला हो, चाहे वो जायदाद का मसला हो या कोई और मसला हो, ऐसे मसले पर अगर कोई घटना होती है तो उस मसले पर मुआवजे की मांग और उस मांग के सामने झुकना, देखिए घटना मानवीय है, घटना दुखद है, उस पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए और दूसरे तरीकों के जरिए उस परिवार की मदद करनी चाहिए। लेकिन आर्थिक मुआवजा देने का पूरा प्रश्न, चाहे वो किसी को दिया गया हो अतीत में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और यही वजह है सांप्रदायिक प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाता है। उससे कुल मिलाकर बहुत नुकसान होता है। क्यों उभर कर आया ये विवाद? इसलिए उभर कर आया और ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि एमएम खान और तंजीम अहमद के मामले में तो आपने मुआवजा दिया, मगर यहां पर आपने अभी तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।